हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बीएलओ जब साथियों के लिए जो नया जो काम चल रहा है एसआईआर का, नया जो अपडेट आया है, के बारे में बात करूँगा। तो अब आपके जो फिलहाल जो नोटिस चल रहे हैं, उसके लिए प्रक्रिया बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके से लॉगिन करना ही है, सभी जानते हैं। उसके बाद एसआईआर पर जाना है इस तरीके से। एसआईआर पर क्लिक करोगे तो जैसे ही लैंग्वेज डालना है, लैंग्वेज डाल के आप अपने एसआईआर प्री ड्राफ्ट पर चले जाओगे। अब तक जो नोटिस थे, वे थे अपने नो मैपिंग वालों के। नो मैपिंग वालों के जो अपने नोटिस की जो तामील करवाए थे नोटिस, वे काम अपना चल रहा था। उनका काम होने के बाद अपन ने दूसरा काम किया था डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, यानी कि विसंगति आ रही थी आपकी। मैपिंग तो आपने कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियाँ थी, उनको अपन ने इस वाले कॉलम में अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जब हमने ये काम कर लिया था, तो उसके बाद उनके लिए नोटिस जारी हुए हैं। तो अब फिलहाल जो आप नोटिस शामिल करवा रहे हो, वे आपको उन लोगों के लिए है, जिनकी मैपिंग तो ऑलरेडी हो रखी थी, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियाँ थी। जैसे कि 6 प्रकार की विसंगतियाँ थी, 5 या 6 प्रकार की थी, जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या-क्या उसमें विसंगतियाँ थीं। तो जैसे मैं कहूँगा आपसे कि पहली विसंगति जो थी, वे थी अपनी प्रोजनी जो थे, वे 6 से ज़्यादा थे। मतलब आपने एक ही माता-पिता से 6 से ज़्यादा संतानों को अगर हैं उसके, लेकिन उसने उसको जोड़ रखा है, तो आपका ये हो जाएगा। तो 6 से ज़्यादा के लिए हो ये था एक तो। दूसरा था आपके जैसे ये फादर्स नेम का मिसमैच हो चुका है। जैसे मैं इसमें जो ज़्यादातर आपकी जो समस्या हैं कि 2002 में जिस किसी माता-पिता का नाम, जैसे मैं आपको उदाहरण लूँ कि किसी का नाम अब वर्तमान में मोहनलाल कुमावत है। वर्तमान में आपका नाम मोहनलाल कुमावत उनके पिताजी का, और उनकी 2002 वाली लिस्ट में मोवल था नाम। जैसे किसी का मांगीलाल था तो उसका 2002 की लिस्ट में था मांगिया। तो इस वजह से फादर्स नेम की जो मिसमैच हो रहा है, वे एक विसंगति है। उसके बाद पेरेंट्स एज डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जिनकी एज का अंतर उनकी संतान से 15 साल से कम है, एक ये आ रहा था। दूसरा पेरेंट्स एज डिफरेंस 50 साल से एबव आ रहा था। हो सकता है, लेकिन कुछ ये टेक्निकल इश्यू थे, आपकी विसंगतियाँ थी, ये था। एक था ग्रैंड पेरेंट्स की जो एज डिफरेंस है, वे आपका 40 साल से कम आ रहा था। तो ये 5-6 अपनी विसंगतियाँ थी, इस वजह से ये अपन जो नोटिस तामील करा रहे हैं। तो नोटिस तामील के लिए देखो, यदि आपको नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में यदि प्राप्त हो गया है, तो हमें क्या करना है कि एक ऐसे ए4 साइज पर एक तरफ तो आप बीएलओ अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र लिख लिख लोगे, और दूसरे उसके जस्ट नीचे आप नोटिस की जो पावती है, उसको प्रिंट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपकी ऑफिस से हार्ड कॉपी में प्राप्त नहीं हुआ है, और यदि कोई कहता है कि नहीं सर हमें तो नोटिस चाहिए, किसके लिए पावती ले रहे हो? तो उसके लिए आपको उस व्यक्ति के लिए आपको सॉफ्ट कॉपी में ये नोटिस प्रोवाइड करा देना है। तो ये अपनी समस्या समाप्त हो गई कि सर नोटिस हार्ड कॉपी में हम कैसे प्रिंट निकालें, हमारे तो 150-200 हैं। किसी के भी कितने भी हो, आपको पावती में एक साइड में, जैसे मैं ए4 साइज में ये लेता हूँ तो 2 पावतियाँ आ जाती हैं, 2 पावतियाँ आ जाती हैं और 2 अंडरटेकिंग आ जाते हैं। तो एक ए4 साइज में दोनों साइडों में हम 4 व्यक्तियों को सॉल्व कर सकते हैं। 4 व्यक्तियों का आराम से इसमें हो जाएगा। तो ये था अपना अंडरटेकिंग का, और ये। अब आती है समस्या कैसे करना है। तो अभी फिलहाल जो चल रहा है केवल नोटिस तामील का चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड की कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जरूरी, वे आपको सॉफ्ट कॉपी में अपने पास रखने हैं। तो
इस प्रकार से कैसे प्रक्रिया करनी है ये आपको देखना है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ आपको ये इस वजह से जो अपना नोटिस जारी हुए हैं उनको अपन को नोटिस देना है और पावती को अपलोड करना है। तो पावती को अपलोड करने के लिए हम इस पर जाएंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो नेक्स्ट इंटरफेस आपका इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ आपके सारे जो भी हैं उनके नाम हो जाएंगे कि भाई किस किस को आपको को नोटिस तामील करवाना है। अब आती है कि अपलोड जैसे ही रिसिप्ट करोगे, तो अपलोड रिसिप्ट में आपको क्या करना है, ये ऑप्शन खुल जाएंगे आपके, जिसमें पहला ऑप्शन होगा आपका अपलोड रिसिप्ट का। ठीक है, पहला अपलोड रिसिप्ट का होगा जिसमें आपको अपलोड चूज या रिसिप्ट, यानी कि आप किस तरीके से जैसे ही आप इस पे करोगे तो किस तरीके से करना है ये आपको जैसे ही आप अपलोड करो, या तो आप सीधा फोटो खींच सकते हो या अपनी गैलरी से फोटो को अपलोड कर सकते हो या अपनी गैलरी से कोई भी पीडीएफ बना रखा है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से अपन रिसिप्ट को अपलोड कर सकते हैं। अब इस रिसिप्ट में अपन को क्या-क्या करना है, 2 चीजें आपको करनी है। एक तो आपको बीएलओ अंडरटेकिंग वाली चीज और दूसरी आपकी पावती वाली। तो दोनों को मैंने एक ही पीडीएफ में बना रखा है। तो उसको जैसे ही आप अपलोड करोगे, तो अपलोड करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि एक तो आपको किस अनुपात में लेना है, ये जैसे मैं कहूँगा कि इसको आप 3:2 में आप अपलोड कर लो, तो आपके दोनों आ जाएँगे आसानी से। या फिर आप 16:9 में इसको अपलोड कर सकते हो, आराम से हो जाएगा और दोनों चीजें आ जाएंगी, जिसमें बीएलओ अंडरटेकिंग का भी आ जाएगा और पावती भी आ जाएगी। तो ये अपना रिसिप्ट अपलोड करनी है। दूसरी आती है कि अब सर डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेने हैं इनसे, ठीक है? तो जैसे ही अपलोड वाली चीजें मैं अभी डॉक्यूमेंट्स की बाद में बताता हूँ आपको। दूसरा ऑप्शन आता है आपको डिलीवर टू। अपलोड तो कर दिया आपने रिसिप्ट को, उसके बाद डिलीवर टू किसको आपने अपना जो नोटिस है वे तामील करवाया है। उसमें आपको इतने सारे ऑप्शन है कि परिवार वालों को किसी को भी आप दे सकते हो, खुद को दे सकते हो, उसके हस्बैंड को, वाइफ को, ब्रदर को, सिस्टर को, सन को, डॉटर को, मदर, फादर, इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप जिसको भी दे रहे हो। अंकल में तो आपके यहाँ तक देखो, अंकल को भी दे सकते हैं, आंटी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हो आप। दे करके उसका रिलेशनशिप लेना, और यदि कोई इलेक्टोरल यानी कि आपका मतदाता पावती देने से मना करता है या नोटिस लेने से मना करता है, तो आपको इस पे भी आप क्लिक करके नोटिस को करना है, आपको डिस्पोजल करना है इसका। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है आपको कि जैसे ही आप ये डाल दोगे, उसके बाद आता है आपका कि जिसको आप दे रहे हो, जिसको आप नोटिस साइन करा के वापस आप पावती ले रहे हो, उसके आपको फ़ोटो लेना है। तो फ़ोटो आप सीधा फ्रंट कैमरा से भी ले सकते हो और बैक से भी ले सकते हो। दोनों से आप लाइव फ़ोटो लेना है वहाँ पे। जिसको आप दे रहे हो, उसका फ़ोटो लेना है, फ़ोटो क्लिक करते ही आपको अपलोड हो जाएगा। तो ये थी अपनी ये पूरी प्रक्रिया होते ही आपको लास्ट में सबमिट करना है केवल। ये चीज़ें आप करते ही सबमिट करना है इस तरीके से। यहाँ आप जिसको आप दोगे वे अपलोड हो जाएगा और लास्ट में आपको सबमिट करना है। ये सबमिट रिसिप्ट हो जाएगा। यहाँ तक था। अब आपको जैसे हमारे विधानसभा में जो प्रॉब्लम चल रही थी कि सर हार्ड कॉपी इतने सारे प्रिंट कैसे निकालोगे, तो उसका सीधा सॉल्यूशन है कि आपको ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसमें A4 साइज में 2 अंडरटेकिंग हैं और 2 पावती हैं। पावती में आप क्या करना है, नोटिस जिसको दे रहे हो उसका नाम लिखना है, उसका पिताजी का नाम लिखना है, मतदान केंद्र संख्या लिखनी है और यहाँ आपको क्या है कि डेट लिखनी है और यहाँ उसको जिसको आप नोटिस दे रहे हो उसके साइन करवाने। तो एक ही A4 साइज में आप 2 करा सकते हो और इसके अगर बैक साइड में आपने प्रिंट कर लिया, तो आप एक ही पेज में 4 लोगों का आप डिस्पोजल कर सकते हो। अब आती है डॉक्यूमेंट्स लेने की बात, तो मैं कहूँगा जैसे प्रोजनी 6 है, तो आपको उसका आधार कार्ड यानी कि उसके पेरेंट्स की जो भी डिटेल्स है, वे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। आधार कार्ड आप ले सकते हो,
उसकी अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी मार्कशीट ले सकते हो, और पढ़ा लिखा नहीं है तो राशन कार्ड ले सकते हो। उसमें उसके पिताजी का नाम होगा ना, बैक साइड में उसके पिताजी का नाम होता है, पूरे परिवार का नाम होता है। तो ये आप 3 चीज़ इसमें ले सकते हो। अब फादर मिसमैच है तो आप आधार कार्ड ले सकते हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो जिसमें पिताजी का नाम हो, जो सही नाम हो, ठीक है? ये ले सकते हो। अगर एज डिफरेंस वाली बात आ रही है तो आपको मार्कशीट लेनी पड़ेगी, या फिर आपका राशन कार्ड भी आसानी से चल जाएगा। एज ग्रुप में आप या तो आधार कार्ड ले लो उनका, उनका अगर दोनों का मिल जाता है, माता-पिता का, सॉरी, उसका खुद का और उसके पिताजी का जिससे मैपिंग कर रखी है, तो उनका अगर दोनों का आधार कार्ड मिल जाए तो कंपल्सरी ये हो जाएगा आपका। दूसरा है आपका, ये सारी जो एज वाली डिस्क्रिपेंसी हैं, ये अपनी, अब आप कहोगे कि जिनकी शादी होके अगर यहाँ आए हैं, उनके लिए आपको क्या करना है? उनके लिए राशन कार्ड आपको मिल जाएगा। और राशन कार्ड नहीं मिलता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है वो बाद में होने वाली है आपकी। तब तक आप, जैसे आप भेजोगे तो उनको आप एफिडेविट की वजह से भी आप बाद में करवा सकते हो। ये अभी आगे की गाइडलाइन जैसे ही आएगी, और इस पावती पर आप नोटिस नंबर ज़रूर लिखें अपलोड करते हुए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।